किसान साथियों, आज हम आपको बताते हैं खीरे की खेती के बारे में। तो खीरे की उपयोगिता वर्ष भर बनी रहती है। खीरा एक ऐसी फसल है जो सलाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और संपूर्ण देश में, पूरे देश में हर जगह खीरे की उपयोगिता होती है और सब लोग सलाद के रूप में खीरे का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आता है भूमि। खीरे के लिए हम कैसी भूमि का चयन करें? तो हम इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी, किसी भी प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाली या जैविक कार्बनिक पदार्थों युक्त मृदा का चयन कर सकते हैं। उस मृदा का चयन कर सकते हैं जिसकी पीएच क्षमता 5.5 से 7 के समथिंग हो। किसान साथियों, वैसे तो जनरली इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। अब हम खेत मिट्टी का चयन करने के बाद हम आता है खेत की तैयारी पे। तो खेत की तैयारी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? खेत की तैयारी हम 2 सीजन में कर सकते हैं। एक तो मिड फरवरी से मार्च के सीजन में कर सकते हैं और एक जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, उधर तीनों महीनों में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसकी खेत की तैयारी करने के लिए हमें किसान साथियों 2 से 3 बढ़िया से जुताई करनी पड़ेगी और जुताई करने के बाद बराबर से पाटा चला देंगे। पाटा चलाने के बाद हम इसमें कुछ ऐसे कार्बनिक और रासायनिक पदार्थ मिलाएंगे कि जिनसे हमें खीरे की पैदावार अच्छी मिले। तो उसके लिए हम कुछ ऐसी बेसल डोज मैं आपको बताता हूँ जो हम इसमें सोइल में अप्लाई करा सकते हैं। 100 से 150 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसे हम FIM भी बोलते हैं, वह, और 100 से 120 किलो SSP लेना होता है हमें, सिंगल सुपर फास्फेट। DAP लेना होता है हमें 40 से 45 किलो। 1 एकड़ जगह के लिए ये डोज बता रहा हूं मैं आपको। यूरिया लेना होता है 30 किलो और पोटास लेना होता है हमें 35 किलो और जिंक लेना होता है हमें 25 किलो। इसी के साथ साथ माइक्रोराइजा युक्त माइक्रोन्यूट्रेंट हमें 1 एकड़ के लिए 10 किलो लेना पड़ेगा और कार्बोफ्यूरॉन 10 किलो लेना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम खेत में अप्लाई करा देंगे अंतिम जुताई से पहले, और फिर अंतिम जुताई कर देंगे। अंतिम जुताई के बाद हम जैसे ही, देखो, खीरे की फसल को हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो बेड बनाकर लगा सकते हैं और एक नाली विधि से लगा सकते हैं, पंक्ति विधि से लगा सकते हैं। तो बेड लगाकर हम अगर खीरे की बुआई करेंगे तो 1.5 से 2 फुट या 2 से 2.5 फुट के समथिंग हमें बेड की चौड़ाई रखनी है और बेड की ऊंचाई हमें 6 से 9 इंच तक बेड की ऊंचाई रखनी है और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी हमें रखनी है कम से कम 2.5 से 3 फुट तक बेड से बेड की दूरी रखनी है। और पौधे की दूरी हमें 1 से 1.5 फुट के बीच में रखनी होती है। अब इसी प्रकार अगर हम नाली विधि से लगाते हैं तो नाली विधि में क्या होता है, नाली की चौड़ाई हमें लेनी होती है 1 से 1.5 फुट के समथिंग और उसकी लंबाई हम आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। और नाली से नाली की दूरी हम लेते हैं 5 से 6 फीट, ताकि उसके बीच में पौधे आराम से जा सके। और इस समय हम जो मिड फरवरी से मार्च के महीने में हम जो खीरे की बुआई करते हैं, तो इस समय हम स्टेकिंग नहीं करते। मतलब जो बारिश वाले सीजन में तार और बांस का प्रयोग किया जाता है, उन चीज़ों का हम अभी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम अभी जो लेते हैं वो जमीन पे ही बढ़िया से उत्पादन मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम इसके लिए अब आपको बताते हैं वैरायटी। तो खीरे के लिए हम जो वैरायटी लेंगे, वैरायटी में हो जाएगा मालिनी, पद्मिनी और अपने क्षेत्र के अनुसार अपन ले सकते हैं वैरायटी। सानिया भी आए, मालिनी, पद्मिनी, सानिया, क्रिस, इसी प्रकार हम 4-5 वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। और किसान साथियों, देखो, हमें कोई सी भी सब्जी वर्गीय हम फसल लगाएं तो फसल लगाने से पहले हम सबसे बढ़िया उसमें वैरायटी का ही सिलेक्शन करें, किस्म का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। किस्म के सिलेक्शन में अच्छी वैरायटी का चयन करें, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी का चयन करें और रोगों से प्रति रेसिस्टेंट हो, रोगों के प्रति सहिष्णु हो, ऐसी वैरायटी का हम चयन करें।
तो किसान साथियों हमने वैरायटी का चयन कर लिया। वैरायटी का चयन करने के बाद हम बुआई कर देंगे। बुआई करने के लिए मैंने आपको बता दिया, बेड बनाकर भी कर सकते हैं और नाली विधि से भी कर सकते हैं। अब हम जैसे इसकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के लिए हमें क्या होता है कि एक जगह पर हम इसके 2 बीज लगाएंगे। 2 बीज इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर एक बीज हमारा मिस भी हो जाता है तो वह गैप मेंटेन रहेगा और गैप नहीं रहेगा। अब इसके बाद हम इसमें आगे चलकर खरपतवार मुक्त रखते हैं इसको। तो हमारा जो खीरे का जो प्लॉट होता है, इस प्लॉट में किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर खरपतवार होंगे तो हम बीमारियों को जगह देंगे या बीमारियों को बुलावा देंगे, इसलिए खीरे के पूरे प्लॉट को खरपतवार रहित रखें। फिर हम इसमें निराई गुड़ाई करेंगे। अगर निराई गुड़ाई ओपन नाली विधि से लगाते हैं तो नाली विधि में हम उसमें निराई गुड़ाई की जरूरत होती है और खरपतवार होते हैं तो उनको हटा देते हैं और हल्का सा उसमें अपन 15-20 दिन बाद गुड़ाई कर देते हैं बराबर से। और गुड़ाई करने के बाद हम फिर इसमें स्टार्टिंग में जैसे ही ये 15 से 20 दिन का होता है तो पौधे की ग्रोथ क्या है, कम चल पाती है, क्योंकि इसे क्या है थोड़ा गर्मी बढ़ती हुई जाती है। गर्मी की शुरुआत होती है और गर्मी बढ़ती हुई चलती है तो कहीं ना कहीं इन्हें तापमान कम मिलता है। तो हम इसके लिए हम इसमें स्टार्टिंग में NPK 19 और ह्यूमिक एसिड, इन दोनों प्रकार के जो स्प्रे हैं, इन दोनों दवाओं को मिलाकर इनका बराबर से एक स्प्रे करा देंगे। तो स्प्रे कराने से इनका ग्रोथ अच्छे से होगा। अब इसके बाद आता है सिंचाई। गर्मी के सीजन में हम आराम से 6 से 7 दिन में मिट्टी की जरूरत के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में सिंचाई पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हमें 6 से 7 दिनों में ही सिंचाई करनी पड़ेगी। नमी बराबर से बनाकर रखनी पड़ेगी। फिर आता है हम इसका हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है किसान साथियों, 1 एकड़ जगह में हम 150 से 200 मेट्रिक टन 200 क्विंटल खीरे का उत्पादन कर सकते हैं। और खीरे की जो हमने जो वेराइटी बताई उनकी बीज दर भी बताता हूं मैं। 1 एकड़ के लिए हमें 2 से 2.5 किलो और 3 किलो तक हमें बीज की जरूरत पड़ती है। अब खीरे में लगने वाली इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज, मतलब रोग बीमारियां, तो खीरे में पाउडर मिल्ड्यू भी लगती है, खीरे में थ्रिप्स लगता है, माइट लगता है, सकिंग पेस्ट लगते हैं, खीरे में रूट रोट भी लगता है, एंथ्रेक्नोज बीमारी लगती है। इस प्रकार खीरे में पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, 6-7 प्रकार की बीमारियां लगती है। तो इन सभी बीमारियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर खीरे में थ्रिप्स की समस्या आती है, थ्रिप्स हुआ, माइट हुआ, एपिड हुआ, तो इनके लिए हमें सकिंग पेस्ट, ये क्या है, रस चूसक कीड़े होते हैं जो पौधे के ऊपर की जो नई पत्तियां होती है उनका रस चूसकर उन्हें खराब कर देते हैं और वो पौधा क्या है, भोजन बनाने में असमर्थ हो जाता है। तो हमें सकिंग पेस्ट के लिए बढ़िया से जो दवाएं आती है मार्केट में, उन दवाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। हम उसमें एसीपेट भी ले सकते हैं, इमिडाक्लोरोपिड भी ले सकते हैं, एसीपेट प्लस इमिडा ले सकते हैं, डाइफेंथुरोन भी ले सकते हैं। इस प्रकार कई कंपनियों की कई दवाएं मार्केट में आती है तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसमें रोग एवं बीमारियों से समाधान कर सकते हैं। किसान साथियों, धन्यवाद।